हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिव स्टडी चैनल पर। इस चैनल पर हम राजस्थान के कला और संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्न सहित उनकी व्याख्या करते हैं, जिसमें से आज का हमारा बिंदु है राजस्थान के प्रमुख दर्शनीय स्थल। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि गजनेर महल कहाँ स्थित है। ऑप्शन इस प्रकार है: बीकानेर, बाड़मेर, जयपुर, चित्तौड़गढ़। प्रत्येक प्रश्न के पश्चात आपको 3 से 4 सेकंड का समय दिया जाएगा, जिसमें आप सोचकर आंसर दे पाएं। इसका सही आंसर होगा बीकानेर। बीकानेर में गजनेर महल है। इस महल का निर्माण बीकानेर रियासत में अकाल पड़ने पर महाराजा गजेश सिंह ने अकाल राहत कार्य हेतु करवाया था और गजनेर झील का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। ये तीतरों के लिए प्रसिद्ध एक रमणीय पर्यटक स्थल के रूप में ये विख्यात है। और भी बीकानेर में कई महल है, जैसे अनूपगढ़ महल, करण महल और लालगढ़ महल। और लालगढ़ जो महल है उसका निर्माण गंगा सिंह द्वारा अपने पिता लाल सिंह की याद में करवाया गया था। और जो लालगढ़ महल है ये बीकानेर का एक प्रमुख जो महल होता है जिसमें राजा रहते थे, वो महल है। और ये गजनेर महल उसी के पास में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि राजमहल कहाँ स्थित है। ऑप्शन इस प्रकार है: अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर। इसका सही आंसर होगा उदयपुर। उदयपुर के अंदर राजमहल स्थित है। इस महल का निर्माण महाराजा उदय सिंह ने करवाया था और ये पिंछोला झील के तट पर महल है। और महल के एक हिस्से में प्रताप संग्रहालय है। और इस महल के लिए प्रसिद्ध जो इतिहासकार हुए फर्ग्यूसन, उसने राजस्थान के विंडसर महल की संज्ञा भी दी है। राजस्थान में जब वो घूमे थे तब उन्होंने इसको कहा था कि राजस्थान का ये एक विंडसर महल है। राजमहल के अंदर महाराणा प्रताप का ऐतिहासिक भाला है, जो उन्होंने हल्दीघाटी युद्ध में आमेर के शासक मान सिंह पर उन्होंने जो प्रताप ने वार किया था, वो भाला आज भी राजमहल के अंदर रखा हुआ है। उदयपुर के अंदर और भी कई महल है, जैसे जगनिवास महल, जगमंदिर महल, खुश महल, फूल महल और मोती महल, गोल महल, धोला महल, साता मंजिला प्रसाद। और भी उदयपुर के अंदर कहीं दर्शनीय स्थल हैं। अगला प्रश्न: 80 खंभों की छतरी कहाँ है। ऑप्शन इस प्रकार है: अलवर, भरतपुर, अजमेर, करौली। इसका सही आंसर होगा अलवर। अलवर के अंदर 80 खंभों की छतरी है और इस छतरी का निर्माण महाराजा विनय सिंह ने करवाया था 1815 में। ये छतरी मुंशी महारानी से संबंधित है। इसका निर्माण मुंशी महारानी व तत्कालीन राजा बख्तावर सिंह की स्मृति में करवाया गया। इस छतरी में प्रथम जो मंजिल है उस पर लाल पत्थर तथा ऊपर दूसरी जो मंजिल है उस पर श्वेत संगमर पत्थर का उपयोग किया गया है। अलवर के अंदर और भी कई दर्शनीय स्थल है, जैसे नट की छतरी, राजा बख्तावर सिंह की छतरी, टेला की छतरी, फतेह गुंबर की छतरी। और भी अलवर के अंदर कहीं बेहतरीन दर्शनीय स्थल है। अगला प्रश्न: मामा भांजे की छतरी कहाँ है। भरतपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर। सही आंसर होगा जोधपुर। जोधपुर में मामा भांजे की छतरी है। ये छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग के पास स्थित है और ये छतरी है, ये धनिया और भिया वीरों के नाम से जानी जाती है। धनिया तथा जो भिया वीरों ने जोधपुर नरेश अजीत सिंह के प्रधानमंत्री व अपने स्वामी भक्त मुकुंददास चंपावत की हत्या का बदला ठाकुर प्रताप सिंह उदावत से लेकर स्वामी भक्ति का परिचय दिया था। इसी उपलक्ष्य में इनकी छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग के पास बनी हुई। जोधपुर में और भी कहीं महत्वपूर्ण छतरी है, जैसे जोधपुर की रानियों की छतरी, जो रानी सूर्य कंवर थी, उनकी 32 खंभों की छतरी है जो भव्य बनी हुई है। और जैसे आड़ हिंगोज की छतरी, जैसलमेर रानी की छतरी, कुल्लू के कीर्ति धनी की छतरी, सेनापति की छतरी, कागा की छतरी इत्यादि। हमारा अगला प्रश्न: पद्मना तालाब कहाँ है। सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, बारां, जोधपुर। तो इसका सही आंसर होगा सवाई माधोपुर।
ये है पद्मा तालाब। क्या है? पद्मा तालाब है। पद्मा तालाब कहाँ है? सवाई माधोपुर, रणथंभौर सवाई माधोपुर में ये तालाब है। और यहाँ पर 1301 ईस्वी में रंगा देवी ने जल जोहर किया था, इसीलिए तालाब प्रसिद्ध एक दर्शनीय स्थल के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, नागर सागर कुंड का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है राजा राम सिंह, सवाई सिंह, सवाई जय सिंह, राव विष्णु सिंह। इसका सही आंसर होगा राजा राम सिंह। इसका निर्माण 1942 में राजा राम सिंह और बूंदी की रानी चंद्रमान कंवर द्वारा करवाया गया था। ये बूंदी में कुंड है जो बूंदी में है। हमारा अगला प्रश्न, विजय स्तंभ पर किसकी मूर्ति बनी हुई है? शिव, अगला विष्णु, राम और इंद्र। तो इसका सही आंसर होगा विष्णु। विष्णु की जो मूर्ति है वो विजय स्तंभ पर बनी हुई है और ये विजय स्तंभ है, ये चित्तौड़गढ़ में है। इस स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था मालवा युद्ध के विजय की याद में। और जो मालवा युद्ध हुआ था ये सुल्तानत महमूद खिलजी के साथ हुआ था और इसको परिस्थितियों में कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। इस स्तंभ पर 8वीं जो मंजिल है उस पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। और जो इसका निर्माण है ये जेता तथा उसके पुत्र नामा, पोमा व पुंजा के निर्देश में किया गया था। कर्नल जेम्स टोड ने कुतुब मीनार से इसको श्रेष्ठ इमारत माना है और विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी कहा जाता है और विजय स्तंभ को देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायबघर भी कहा जाता है। और चित्तौड़गढ़ में एक कीर्ति स्तंभ भी है। संत तारकिन की दरगाह कहाँ है? ऑप्शन है बीकानेर, झालावाड़, कोटा, जालोर। सही आंसर होगा बीकानेर। बीकानेर के अंदर संत तारकिन की दरगाह है और झालावाड़ के अंदर मीठे शाह की दरगाह है और कोटा है, कोटा के अंदर नहर खां की मीनार है और अलाउद्दीन जो थे उनकी मस्जिद है वो कहाँ है? जालोर के अंदर। हमारा अगला प्रश्न, मूछला महावीर मंदिर कहाँ है? ऑप्शन है सीकर, चूरू, पाली, झुंझुनू। इसका सही आंसर होगा पाली। पाली के अंदर मूछला महादेव जी का मंदिर है। ये राजस्थान का एकमात्र मंदिर है जहाँ महावीर स्वामी की मूछों की मूर्ति है, इसलिए यहाँ मूछों वाला महावीर मंदिर कहलाता है। जो पाली है, पाली का पुराना जो प्राचीन नाम है वो था पालिका। इसकी स्थापना पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की गई थी और पाली के अंदर रणकपुर के जो जैन मंदिर है वो प्रमुख दर्शनीय स्थल में है और स्वर्ण मंदिर भी पाली के अंदर जो जैन मंदिर जैन धर्म के प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न, जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ऑप्शन है माधो सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, मान सिंह। इसका सही आंसर होगा सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह के द्वारा जंतर मंत्र का निर्माण करवाया गया और ये जंतर मंत्र एक वेधशाला है जो मौसम की जानकारी देते हैं। सवाई जय सिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी, जयपुर। जो जयपुर है ये सबसे बड़ी वेधशाला थी। वेधशाला में 2-3 यंत्र हैं जिनका प्रश्न बार बार पूछा जाता है। एक है सम्राट। सम्राट एक घड़ी है और जयप्रकाश और राम यंत्र। और जो ये सम्राट है ये सबसे बड़ी सूर्य द्वारा चलने वाली घड़ी है। अगला प्रश्न, राजस्थान का ताजमहल कहलाता है? ऑप्शन है जसवंतड़ा, उमेद पैलेस, आमेर किला, जंतर मंतर। सही आंसर होगा जसवंतड़ा। जसवंतड़ा जोधपुर में स्थित है। इसको राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। इसका निर्माण मानसिंह द्वारा करवाया गया था। जसवंत सिंह की यहाँ छतरी बनी हुई है। जोधपुर निवासियों की यहाँ कहीं छतरियाँ बनी हुई हैं जिनके मनोचित्र द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। जोधपुर में और भी कई दर्शनीय स्थल है जैसे अजीत पैलेस जो राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है, उमेद पैलेस जिसका निर्माण उमेद सिंह ने अकाल राहत कार्य में करवाया था
ओशिया में कई मंदिर हैं जो यहाँ के दर्शनीय स्थलों के रूप में प्रसिद्ध है। और मंडोर जो रावण का ससुराल है और राठौड़ों की यहाँ राजधानी थी, और माना जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं की यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध साल है। यहाँ खेजड़ली वृक्ष मेला भी बढ़ता है जोधपुर में, जो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। हमने प्रश्नों के बाद महत्वपूर्ण तथ्यों को जोड़ा है। हमारा एक राजस्थान कला और संस्कृति का एक दर्शनीय स्थल जो बिंदु है, ये सभी बिंदुओं को जोड़ता है। दर्शनीय स्थल में जैसे छतरियाँ, बावड़ियाँ, मस्जिद, दरगाह, हवेलियाँ, महल, किले, देवी देवताओं के मंदिर, सभी बिंदु हैं वो सम्मिलित होते हैं। दर्शनीय स्थल में से कुछ भी पूछा जा सकता है। जो हमारा पहला बिंदु है वो है छतरियाँ। छतरियाँ हैं वो हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियों में बनाई गई। छतरियाँ मुख्यतः जैसे बूंदी में है, भैया बूंदी के अंदर कहाँ है, कौन सी, 84 खंभों की छतरी, और जो 80 खंभों की छतरी है वो हमने अभी पढ़ा था। और उसके बाद जैसे वो कहाँ है, अलवर में है। और नागौर के अंदर अमर सिंह की 6 खंभों की छतरी है। जयपुर में ईश्वर सिंह की छतरी है। और बीकानेर में देवी कुंड की छतरी है। मामा भांजे की छतरी हमने जोधपुर में पढ़ा है। और बड़ा बाग छतरी कहाँ है, जैसलमेर के है। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कहाँ है, राजसमंद में है। और रेदास की छतरी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ के। राणा सांगा की छतरी भीलवाड़ा के अंदर है। इस प्रकार हमने छतरियाँ मुख्य 32 खंभों की छतरी है वो सवाई माधोपुर। हमारा अगला बिंदु है बावड़ियाँ। बावड़ियों का जो मुख्यतः निर्माण कार्य है वो सर्वप्रथम प्रारंभ किया था राव जोधा जो जोधपुर के थे उनके द्वारा। बावड़ियों का प्रचलन मुख्यतः राजस्थान व गुजरात में सबसे अधिक है। बावड़ी एक तरह से तालाब को सुव्यवस्थित व सुदृढ़ कुंड के रूप में भी जाना जाता है। और ये बावड़ियाँ हैं ये बहुत ही अलग अलग जगह बनी हुई है, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण बावड़ियों के बारे में बताएंगे। जैसे जैसलमेर में पंचदा बावड़ी, जोधपुर में तापी, आनर, नैणसी बावड़ी, बीकानेर में कोटमदेसर बावड़ी, और अलवर की बात की जाए तो वह भानगढ़ की बावड़ी, और दौसा में चांदी की बावड़ी, और भी कहीं बावड़ी जैसे जालोर के अंदर भीनमाल बावड़ी, भीलवाड़ा के अंदर चमड़ा बावड़ी, और डूंगरपुर के अंदर नोखला बावड़ी, कोटा के अंदर बड़गांव की बावड़ी, ये प्रसिद्ध है। अगला बिंदु है मस्जिद व दरगाह। राजस्थान में कई जिलों में मस्जिद, कहीं दरगाह व कहीं पर मीनारें बनी हुई है। संत तारकीन की दरगाह है वो बीकानेर के अंदर है। अलाउद्दीन की जो मस्जिद है वो जालौर में है। सैयद बादशाह की दरगाह है वो सिरोही में है। मिटे शाह की दरगाह ये वो झालावाड़ में है। नहर खां की जो मीनार है वो अपने कोटा में है। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में जो राजस्थान की प्रथम मस्जिद थी, जो प्रथम प्रारंभ समय में वो एक विग्रह चतुर्थ ने इसका निर्माण करा था। एक संस्कृत पाठशाला थी, इसका जो इसको तोड़कर वहाँ पर मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। और उसी के आगे 2.5 दिन का एक उर्स लगता है, और उसी के कारण उसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। हमारा अगला बिंदु है हवेलियाँ। हवेलियों का जो निर्माण है वो मुख्यतः सेठ साहूकारों द्वारा करवाया जाता था, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता था। और हवेली निर्माण कला का विकास 17वीं व 18वीं शताब्दी में हुआ था। हवेली निर्माण शैली विशुद्ध रूप से हिंदू शैली है। राजस्थान में सार्वजनिक हवेलियां का निर्माण शेखावटी क्षेत्र में हुआ है। राजस्थान में सभी हवेलियां परंपरागत रूप से निर्मित की गई है। हवेलियां कई मंजिलों की एक इमारत होती है। हवेली के मुख्य द्वार के दोनों तरफ ऊंचे चबूतरे बने होते हैं, और जहाँ उनके ऊपर बैठते हैं उसे ग्वाक्स कहते हैं। ग्वाक्स के आगे का हिस्सा जहाँ परिवार बैठता है उसे पोल कहते हैं। और चौक के दोनों और कमरे की कहीं हवेलियां तीन चौक बनाए जाते हैं, जिसे तिबारा या चौक के पास स्थित होता है। राजस्थान में कहीं हवेलियां हैं जैसे पुष्य व पास हवेली जोधपुर, पटुओं की हवेली जैसलमेर, रामपुरिया व कछावती की हवेली बीकानेर, सुराणों की हवेली चूरू। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। शिव स्टडी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।